प्रदूषण एक अभिशाप। आउटलाइन। प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण से होने वाले दुष्परिणाम, प्रदूषण से बचाव एवं सुधार। निष्कर्ष। प्रदूषण का अर्थ होता है प्राकृतिक संतुलन में दोष उत्पन्न होना। पर्यावरण की संतुलित अवस्था में जो कोई भी दोष उत्पन्न होते हैं उन्हें प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण जितना अधिक बढ़ता जा रहा है उतना ही मानवीय जीवन का रहन सहन प्रभावित होता जा रहा है। शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध खाद्य पदार्थ, शांत वातावरण इत्यादि का न मिलना प्रदूषण का ही कारण है। प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण अनेकों प्रकार के होते हैं, परंतु 3 प्रकार के प्रदूषण को काफी वरीयता दी गई है, क्योंकि यही 3 प्रदूषण वर्तमान समय में काफी ज्यादा हो चुके हैं। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण। वर्तमान समय में वायु प्रदूषण महानगरों में काफी ज्यादा विकास कर चुका है, क्योंकि महानगरीय क्षेत्रों में कल कारखानों से निकलने वाले काले जहरीले धुएं और यातायात की वृद्धि के कारण मोटर वाहनों से निकलने वाले काले जहरीले धुएं से वायु प्रदूषण काफी ज्यादा हो रहा है। वायु प्रदूषण हमारे जीवन पर काफी बुरा असर डालता है, क्योंकि यह प्रदूषण वायु के प्रत्येक कण में होता है और जब हम सांस से लेते हैं तो यह हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को क्षीण कर देते हैं। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी मानवीय जीवन को काफी अस्त व्यस्त कर देता है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण के कारण मानव में बहरापन और तनाव आ जाता है, जिसके कारण मानवीय जीवन काफी प्रभावित हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण फैलने का मुख्य कारण कल कारखानों से निकलने वाले शोर, वाहनों के शोरगुल और लाउड स्पीकर से निकलने वाली आवाजें हैं। प्रदूषण। जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, जिसके कारण यदि जल प्रदूषित हो जाता है तो हमारा जीवन नष्ट भी हो सकता है। जब जल प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो मनुष्य की जीवन शैली काफी अस्त व्यस्त हो जाती है। जल प्रदूषित होने का मुख्य कारण कल कारखानों से निकलने वाले दूषित जल और कचरे है। जब यह दूषित जल नदी एवं तालाबों के संपर्क में आते हैं तो वहां के जल को दूषित कर देते हैं। अतः कभी बाढ़ आने की स्थिति में यह जल गांव के तालाब से मिलकर उन्हें भी दूषित कर देते हैं, जिससे जल प्रदूषण हो जाता है। होने वाले दुष्परिणाम। मनुष्य के लिए वायु काफी आवश्यक है, अतः मनुष्य प्रदूषण के कारण एक शुद्ध और लंबी सांस लेने से भी डरते हैं। गंदे जल और वायु प्रदूषण के कारण फसलों को भी काफी नुकसान होता है। जब फसलों में गंदे जल चले जाते हैं तो फसलों के माध्यम से यही प्रदूषित जल हमारे शरीर में भी आता है, जो कि हमें नुकसान पहुंचाता है। गैस। कारखानों से निकले गैस के कारण बहुत से लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं या अपंग हो जाते हैं। भोपाल के गैस कारखाने से निकली रेसी गैस के कारण लगभग 1000 से भी ज्यादा लोग मर चुके हैं। प्रदूषण से बचाव एवं सुधार। प्रदूषण से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधे जितने अधिक होंगे वायु का प्रदूषण उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे प्रदूषण को कम कर देते हैं। आबादी वाले क्षेत्रों को सदैव खुला छोड़ना चाहिए, अतः वहां पर कुछ निश्चित दूरी पर घने वृक्षों को लगाना चाहिए, जिससे कि ठंडी छाया और शुद्ध वायु प्राप्त हो सके। कारखानों और उद्योगों को घनी आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इनसे निकले प्रदूषित जल और कचरे मानव जीवन को बहुत ही प्रभावित करते हैं। निष्कर्ष। आज के समय प्रदूषण निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। इसे रोकना हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रदूषण से सभी को नुकसान का सामना करना पड़ता है, चाहते मनुष्य हो या फिर प्रकृति। प्रदूषण से कई प्रकार की बीमारियां जन्म लेती है, जिसमें तनाव और बहरापन मुख्य है। हमें निरंतर प्रदूषण को रोकने का प्रयास करना चाहिए।